बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो हम में नहीं रहे। अभी अभी खबर आई है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब को गुज़श्ता चंद रोज़ से बुखार था। गो कि उनका कोरोना टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ है। अचानक खबर आई है, बुखार के मामलात की खबर आई है। ये मुमकिन भी है, लेकिन बहरहाल ये छोटी सी खबर आप तक पहुँचाना और ये जो खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, मैंने उनको डिस्कस किया गुज़श्ता कुछ दिनों में, तो इसलिए ये अल्फाज कि जो हम किसी के भी गुजर जाने पर पढ़ते हैं, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, ये पैगाम आप तक पहुंचाना था कि ये जो है मुझे महसूस हुआ कि ज़रूरी है, और ये अल्फाज आप भी अदा करें और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके अगले मराहिल जो है वो आसान फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाह माफ़ फरमाए, हम सब पे अपना रहम फरमाए। खादिम हुसैन रिजवी साहब हमें एक व्हील चेयर पर नज़र आते थे, एक हाथ से में अपनी टांगें खो बैठे थे, और दरस निज़ामी की तालीम उन्होंने लाहौर से हासिल की। खादिम हुसैन रिजवी साहब अटक में एक जगह है नक्का तूत, वहाँ की उनकी पैदाइश। गुज़श्ता कुछ अरसे में जब वो मकबूल हुए तो BBC ने एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी की थी खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में, वो अभी हम सब ने पढ़ी है। तो उसी से ये तमाम मालूमात मौजूद कि जहाँ जहलुम दीना में उन्होंने अपनी तालीम हासिल की, दरस निज़ामी की तालीम उन्होंने लाहौर से हासिल की। ज़िला अटक से उनका ताल्लुक़ था, एक ख़ास अंदाज़ था उनकी तकारीर का, और फिर जो है वो उसमें अपने गम और गुस्से का इजहार भी बहुत भरपूर अंदाज में करते थे। बहरहाल ये इन बातों का वक्त नहीं, ये वक्त है कि हम सब कहें उनके चले जाने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।